हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह से उठे हुए 5 बजे होता है, इतना सारा काम रहता है सुबह सुबह कि आप लोगों को क्या ही बताऊं। आज सुबह काम पर भी जाने के लिए लेट हो गई थी क्योंकि 6 बजे जाना होता है। तो सृष्टि थोड़ा तंग कर रही थी रात को, तो फिर नींद ही नहीं खुली। फिर 6 साढ़े 6 बजे मतलब फटाफट से गई। उसके बाद में 7 बजे तक आई काम करके। फिर उसके लिए फटाफट से उसको फ्रेश वगैरह करवाया क्योंकि मेरे ही साथ मतलब खाना खाती मेरे हाथ का, या नानी का या मेरे हाथ का, और किसी से खाना नहीं खाती है। बहुत मुश्किल होता था उसको खिलाने के लिए। फिर फटाफट से नहला धुला के लेके आई। फिर उसकी नानी ने उसे खाना खिलाया। फिर मैं फटाफट से उसको तैयार की। और जब मेरी मम्मी रहती है ना तो वो मेरे से बहुत दूर रहती है, मतलब कि सिर्फ नानी चाहिए और कुछ नहीं। मम्मी पापा उसको एक तरफ है, नानी उसकी एक तरफ है। वो नानी की ज़्यादा लाडली है। अगर कुछ होता है ना तो मेरी मम्मी मेरे से लड़ाई करेगी कि मेरी नातिन को कुछ मत बोला कर। और उसी करके ना, भी थोड़े दिन पहले मम्मी और मेरे में लड़ाई हो गई थी। वो पता क्या कर रही थी कि मैं उसे खाना खिला रही थी। हाँ, खाना खिला रही थी तो मेरी मम्मी नहा के ऊपर से आई। शाम के टाइम की बात है, काम पर से आई, फिर गई नहा वहा के आई। फिर जैसे उसने दो बुरकी मुंह में डाला ही था खाना का। एक बार खा ली, दूसरी बार खाने ही जा ही रही थी। मम्मी को देख के भाई उसने इतना ड्रामा किया ना कि मैं फिर उसे लेके गई अंदर, कि अंदर जाके खा लेगी, क्योंकि वो मम्मी सामने जल्दी खाना नहीं खाती है, बहुत नाटक करती है। फिर मैं जैसे अंदर लेके कुछ नहीं, तेज चिल्लाने लगी, रोने लगी कि क्या ही बताऊँ। फिर मम्मी मेरे को इतना बोलने लगी, इतना बोलने लगी कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ उसके करके इतना लड़ाई हुई थी मेरी मम्मी और मेरी में। आपको समझा नहीं सकती, इतना ज़्यादा मम्मी मेरे को बोली। मम्मी कहती है मैं उसको कुछ नहीं बोलना, जो कहती वो करूँ, ऐसा सीन रहता है। तो वो मैडम जी और ही ज़्यादा चढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद में फिर वो गई ना, मम्मी ने उसके घर मुझे आधा घंटा तक डांटा। इतना बोला कि मेरा सर दुखने लगे। इतना बोलती हैं। अगर वो उसको कुछ बोल देते ना हम लोग, तो फिर मम्मी ने उसे खाना वाना खिला दिया था। फिर वो स्कूल छोड़ के आई। फिर मैंने घर पे डोसा बनाना था, तो आज सुबह सुबह हमारे घर में नाश्ते में डोसा बना। और मेरी मम्मी ने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, और छोले की सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी, मैंने अभी खाया नहीं, एक चम्मच सिर्फ चेक किया था, बहुत टेस्टी था। फिर मेरे मौसी की लड़की का जेठाऊ वो आए हुए थे। फिर मैंने उनको भी टिफ़िन एक डब्बा भर के उनको भिजवा दिया। फिर मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि हाँ मैंने आपके लिए सब्ज़ी, वो कहती नहीं नहीं, मैंने कहा सच्ची भेजा है। फिर वो जब घर पे जब उन्होंने वहाँ देखा सब्ज़ी को और खाया, उन्होंने बहुत तारीफ़ किया। मुझे फ़ोन करके फिर बता रही कि बहुत अच्छा है सब्ज़ी। अभी फ़िलहाल मैंने तो खुद खाया नहीं है सब्ज़ी, सिर्फ मैंने तो डोसा खाया था 2, जो कि मेरा फेवरेट है। फिर मैंने डोसा खा के सबको खाना वाना पैक करके भेज दिया है। अभी मेरे बर्तन धो लिया और सिर्फ किचन सफाई का रह गया, और सृष्टि को लेके आना है। मैं सोच रही हूँ सृष्टि के आने से पहले फटाफट सारा घर का काम कर लूँ। उसके बाद में बर्तन तो धो ही चुकी है, सिर्फ सफाई करनी है। उसके बाद में क्या कहते हैं वो करना है। सृष्टि आएगी, दोबारा से नहलाना पड़ता है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है। फिर थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चों का ना परेशान होती हैं। अब मौसम भी तो थोड़ा ठीक है, धूप निकला पर गर्मी है। तो मैं सोच रही थी चलो अब सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में उसका स्कूल का टाइम हो जाता है लेके आने का। तो दोस्तों आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।